गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नमस्ते। ओ आइए आइए। मेरा शुभ नाम राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा है। हाँ बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर हाँ क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत ही कम है। ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। मैं तो यही समझता था कि मोती श्वेतवर ही होता है। मैं पेले की बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत महान आदमी। श्याम, उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका स्रोत कलम पढ़ने योग्य है सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र। नहीं मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओ हाँ, कुछ समय पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने कल दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इस विषय में बस मेरा इतना ही ज्ञान है सर। जी, इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों, क्या हुआ? अपने विषयों के अलावा दूसरे विषयों के बारे में मेरा ज्ञान बहुत ही कम है। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी केवल काम के लिए होता है, शौक पूरा करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। पता चला कि खेल कूद इत्यादि के बारे में जानकारी होना उतना ही अवश्य है। मेरे पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया। बैठो। और क्या क्या सिखाया उन्होंने? मेरे पिताजी कहा करते थे कि कभी अपने आदर्श जाने दीजिए सर, आप उन्हें पागल समझेंगे। नहीं, कहो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्टैच इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मुझे तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा, मैं तो कहता हूं जिसके पास मूंछ नहीं है उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जरा ये बैलेंस शीट देखो। ये 1 ये किस घमंड ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। क्षमा चाहता हूँ सर, पर ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। सुनो, कल से तुम काम पर आ जाओ। तुम्हारी सैलरी में 800 रुपए से शुरू करता हूं। 800? ठीक है, 850 पर उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। तुम नौजवान लोग चाहते हो पैसे। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो नौसिखिया हूँ, 850 कैसे पा सकता हूँ? मैं केवल 550 के ही योग्य हूँ। लुक्सन, तुम्हारी योग्यता क्या है मुझे मत समझाओ। अंडरस्टैंड? अब जाओ, कल आ जाना। जी। सुनो, तुम कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनती हो? मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपराध के लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द होंगे, उसमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपने कुर्ते में से 6 इंच भी छोटा कर ले तो इतना कपड़ा बचेगा कि भारतवर्ष में कपड़ों की समस्या का हल हो सकता है। मेरे पिताजी लंबे कुर्ते के फैशन के बिल्कुल विरुद्ध थे। मतलब? हाँ सर, उनका 4 साल पहले स्वर्गवास हो गया। इतनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट थिंकर्स से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला।
मगर वो हमेशा मेरे साथ है सर। उनकी स्मृति मुझे प्रतिदिन ये स्मरण दिलाती है कि मनुष्य तो मृत्यु के बाद भी अपने आदर्श और सिद्धांतों के द्वारा अमर रह सकता है। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं। समझने में जरा तकलीफ होती है। जी सर, धन्यवाद सर। जीते रहो बेटा। गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।